नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हमने यूपी SSSC पैट के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। जो आज हम कराने जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट 2 है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये पहला प्रैक्टिस सेट हमने कराया था, उससे ये बेहतर प्रैक्टिस सेट है। और आज अगर आपने 60+ क्वेश्चन सही कर लिए इस प्रैक्टिस सेट में, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो पैट की जो तैयारी है बहुत ही उच्च स्तर की है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और उनके आंसर जो है चुनने की कोशिश करिए। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझने में नहीं आ रहा है, तो जैसा कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा, फिर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर अपना जो है आंसर चूज करिएगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बहुत ही आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। और शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, सूची फर्स्ट में दिए गए वर्षों का मिलान सूची सेकंड में दिए गए अकबर के शासन काल की मुख्य घटनाओं से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करिएगा। तो जैसा कि सूची फर्स्ट हम देखते हैं 1564 में अकबर ने क्या है, जजिया का उन्मूलन किया था, तो एक का आपका सी हो जाएगा। 1575 की हम बात करें तो इबादत खाने की स्थापना हुई थी, तो ये डी हो जाएगा, सॉरी बी का डी हो जाएगा। और तीसरा 1579 की अगर हम बात करें तो मजहर की उद्घोषणा की थी अकबर ने, तो ये आपका तीसरे का बी हो जाएगा। और डी का आपका पहला हो जाएगा, 1582 में देसाला सिस्टम हुआ था। तो इस प्रकार इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो इसका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है बहुत, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन आप देख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, शेर शाह और अकबर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, महमूद गजनी। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, हर प्रश्न के में जो है आपको जो ऑप्शन है वो नहीं बोलूँगा, इससे क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बोलने की कोशिश करूँगा। आगे क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था, किनके बीच ये हुआ था? तो इसका जो सही आंसर आपका है वो है बी ऑप्शन, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था ये, और 949 ईस्वी में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ए है आपका अर्धमागधी, बी पाली, सी प्राकृतिक और डी है आपका संस्कृत। तो इसका जो सही आंसर हो जाए वो हो जाएगा ए अर्धमागधी में। प्रारंभिक जैन की यहाँ साहित्य की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन आपका, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी बुर्जहम में। अगला क्वेश्चन है छठवां, वो है आपका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? तो इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम जो है 1784। अगला जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि लगातार आप जो है सही क्वेश्चन आंसर जो सही दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जलियांवाला नरसंहार हुआ था? तो इसके ऑप्शन आप देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 या सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, बंगाल के विभाजन किस वर्ष जो है रद्द कर दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी प्रथा में किसके साथ राजस्व का बंदोबस्त हुआ था? तो इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ग्राम समुदाय के साथ समग्र रूप से। ये 10 क्वेश्चन ये हिस्ट्री से थे, और अब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आपके जियोग्राफी से जाए, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन है 11वां, वो है आपका, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है? यहाँ पे अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा अमेजन। अगला क्वेश्चन आपका, प्रधान यामोत्तर ध्रुववृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ए अंध महासागर, अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, नवंबर दिसंबर। अगला क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है,
निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश के सीमा से लगे हुए हैं। तो एक है पंजाब, दो राजस्थान, तीसरा छत्तीसगढ़ ऑप्शन में है और चौथा झारखंड। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश से सीमा लगती है राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की और झारखंड की। पंजाब की जो है सीमा नहीं लगती है। तो इस प्रकार इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो हो जाएगा वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की 10 की जनसंख्या वृद्धि क्या रही है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन 20.09%। अगला क्वेश्चन है विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज नीति घोषित की गई थी। तो इसके ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए अप्रैल 2000 में। अगला जो क्वेश्चन है वो है अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ए सेवाओं का निर्यात। आगे हम बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट है। खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना काल में की गई थी? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरी योजना के तहत, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका जो आंसर सी। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां वो है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। अगला क्वेश्चन आपका भारत सरकार के नीति आयोग को जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह में नीति का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है सही उत्तर का चयन करिएगा। तो आप जो है क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आराम से। और जैसा कि बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो आपका होगा डी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो है निश्चय कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका, जैसा कि आपको पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष करता है बिना अनुमति। अगला क्वेश्चन है 23वां, बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर आपका वो हो जाएगा 60 दिन, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये दिए हुए हैं। और जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, एक शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 4 इसमें सही। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है जो साइंस का क्वेश्चन है, रक्त होता है, रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मेढक में। अगला क्वेश्चन आपका भारी जल एक है, तो भारी जल आपका क्या है? एक मंदक होता है। अगला क्वेश्चन है घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे हैं? तो देखिएगा 29वां जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका श्रेणीबद्ध एवं समांतर संयोजन का संयोग होता है। अगला क्वेश्चन है डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरण में ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है जो मैथ के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जैसा आपको पता है सिलेबस में 5 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे जो आपके। तो किस प्रकार है हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात करिएगा। सबसे बड़ी भिन्न जो है ज्ञात करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो अगर आप सॉल्व करेंगे जैसे 5 बट्टे जैसे 6, तो जो कुछ नहीं इसमें आपको जो है भाग देना होता है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी 8/9 जो है इसमें सबसे बड़ी है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन आपका, यदि किसी संख्या का 1/7 किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई x मान लीजिएगा आप कि माना संख्या x है, x माइनस x बट्टे आप जो है 7 कर सकते हैं बराबर x माइनस 30। इसे आप सोल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन 210 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 33वां, यदि √0.00169 x बराबर 1.3 तो फिर x बराबर
क्या होगा। 33 में आप इसमें क्या है, कुछ नहीं, एक्स बराबर इसका आप जो है आपको यहाँ पर निकालना है, तो अंडर ए से आप ले लेंगे ऊपर, सॉरी नीचे ले लेंगे, और ये यहाँ पे हो जाएगा 1.3 अंडर रूट और 0.0169। अगर से सॉल्व करेंगे आप तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन 10। और अगला क्वेश्चन है आपका 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आप ये जो है ना कर सकते हैं, इसमें जो क्रमागत जो है आप निकाल सकते हैं, एक्स जो आपका एक्स मान के भी कर सकते हैं, x+x+2 जो पूरी सम संख्या क्रमागत कर करके। इसी प्रकार जो है इसका जो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसका जो बी ऑप्शन 36 आ जाएगा इसका। आगे हम बात करेंगे, जो 35वां क्वेश्चन आपका है वो इस प्रकार है, एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है। बहुत ही सरल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति कैसे निकलेंगे, 200 में से आप ये 111 जो साक्षर हैं वो घटा देंगे, तो यहाँ पर 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा। तो फिर आपका 89/2 से गुणा 100 आपका परसेंटेज निकल आएगा, ये 44.5। बी ऑप्शन सही रहेगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी क्वेश्चन जो स्टार्ट हुए, कामायनी के रचनाकार कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अगला जो क्वेश्चन है, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निर्दोष होना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन करिएगा। सही वाक्य का आपको यहाँ पर चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वो हो जाएगा बी, तुम इसका दाम देते जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसका जो सही आंसर अवधि और अनुचर नौकर आद्यंत अभिनय नाटक। तो इसका जो आप देखेंगे भिन्नार्थक जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। जैसे कि अवधि जो होता है, जो काल को कहते हैं, काल समय, और अवधि क्या है, ये भाषा है, जैसा कि अवध क्षेत्रीय भाषा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल डिफरेंस है। अलग क्वेश्चन आगे हम बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। तो पर्यायवाची जो आप विदु होता है, जैसा कि पता है, शशि भी होता है, चांद भी होता है, ये सूत जो है नहीं होता है। सूत जो अर्थ होता है वो सारथी का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार जो उसका आंसर सी सही रहेगा। और आगे जैसा कि मैं बता दूं, आप ये जो पैसेज है उसे बहुत अच्छी तरह से पढ़िएगा, फिर जो है आंसर आप चूज करिएगा। मैं इसके जो है आंसर आपको बता दूंगा, तो आप इसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा पढ़ सकते हैं आप यहाँ पे। आगे थोड़ा बड़ा पैसेज दिया हुआ है यहाँ पे, ये तो आप आराम से पढ़ के तब जो है आप आंसर यहाँ पे चूज करिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहला क्वेश्चन आपका है 41वां, व्हाट डिड द प्री हिस्टोरिक मैन लुक लाइक। तो इसका जो मैं आपको जो है आंसर आपको बता देता हूं, जैसा कि इसका जो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 42 की हम बात करेंगे, पॉइंट ऑफ द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक जो है आपको यहाँ पे देखनी है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ए में मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है, आई गिव हिम ए पंच ऑन। तो यहाँ पे आपको भरना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है आपको, पॉइंट आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच, जो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 45वां, आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्ट बेस्ट एक्सप्रेस सेंटेंस। एक्टिव पैसिव यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो 45 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि किसी कूट भाषा में लिक्विड को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखिएगा यहाँ पे क्या किया है कि जैसे एल, हम एल मानेंगे तो पी, तो यहाँ पे जो है +4 किया गया है। जैसे आई का हम एम में जोड़ेंगे तो इसे 4 जो है जोड़ते गए हैं। इसी प्रकार स्पेस का जो हो जाएगा वो, जैसे इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू हो जाएगा, पी का हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर टी हो जाएगा, इसी प्रकार ई जी आई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, एजाज का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज का जन्म उसके 553 दिनों के बाद हुआ। तो फैज का जन्म किस तारीख को हुआ है। तो
तो कैलेंडर क्वेश्चन आप जो आराम से कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो आंसर सही है वो है आपका 11 जुलाई 2016। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका, जैसा कि आप ये देख रहे होंगे श्रृंखला है, बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर 6वां पद क्या है। तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 बी। अगला क्वेश्चन आपको, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो 49 का जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, घास। जैसे कि त्वचा का बाल से संबंध है, उसी प्रकार भूमि का संबंध घास से है। अगला क्वेश्चन है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वक्तव्य और कार्रवाई है। तो ये दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता स्वीकार स्तर से परे है, यह उद्योगों के और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। तो इसमें क्या कार्रवाई ऐसे है, तो मैं आपको बता दूं, वाहनों को क्रमशः विषम और सम दिनों में चलाने के लिए समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। सरकार के नए कारखानों और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल दूसरा सही नहीं है, पहला बिल्कुल इसमें सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आगे हम बात करें तो 51वां जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो ऑप्शन है जो सी आपका देख रहे होंगे, द गोल्डन वर्ड, ये जो है नहीं लिखी है सरोजिनी नायडू ने। बाकी सभी पुस्तक जो है, द ब्रोकन विंग हो, चाहे द गोल्डन थ्रेशोल्ड हो, चाहे द वर्ड ऑफ टाइम, ये सारी पुस्तक उन्होंने सरोजिनी नायडू द्वारा लिखी गई हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर, जैसा कि आपको पता होगा, केरल। और उम्मीद करता हूँ कि आप लगातार जो है सही उत्तर चूज कर रहे होंगे। जैसा कि बोल चुका हूँ, 60+ इस प्रैक्टिस सेट में आप जो है करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाइट्रोजन। और बाकी मेथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों ग्रीन हैज गैस के अंतर्गत आती हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, परतंत्र के 2 मूल घटक कौन कौन से हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जीवीय और अजीवीय। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन आपको हो जाएगा, अंटार्कटिका की जो भूमि है वो किसी के स्वामित्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन है जो बी 12। तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ए पातालेश्वर, बी भैरव, सी दूधनाथ और डी है कैलाश। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी कैलाश मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के मालदीव के बीच समुद्री सुरक्षा को लेकर हाल ही में कोलंबो में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में भारत की ओर से हिस्सा किसने लिया था। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, अजीत डोभाल। आगे जो क्वेश्चन है जो इंपोर्टेंट है आपके लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है आपका 60वां, हाल ही में संपन्न हुए संघाई सहयोग संगठन एससीओ के 20वें सम्मेलन के संदर्भ निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे आपको सत्य देखना है। तो इसका जो एक है, इस बैठक की अध्यक्षता रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की थी। दूसरा, भारत में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित किया था। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है आपका जो इस प्रकार है, हाल ही में एडेलगवी हुरून इंडिया की रिपोर्ट 2020 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 में सबसे दानवीर भारतीय कौन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अजीम प्रेम जी। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने हाल ही में अपना 56वां स्थापना वर्ष दिवस मनाया है और इस बल के संदर्भ में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यहाँ पर सत्य देखना है। तो इसका जो सही आंसर मैं आपको बता दूं वो है आपका बी, केवल तीसरा जो है आपका इस वहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 63वां क्वेश्चन की। वो है, भारत ने हाल ही में
जो MRSM का सफल परीक्षण किया है, इस मिसाल के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही जो हाई लेवल के जो क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो तभी आपसे कह रहा हूँ 60+ क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो जो है बहुत ही अच्छी जो है आपकी तैयारी मानी जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन 2 और 3। अगला क्वेश्चन है 64वां, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा हाल ही में किए गए उपग्रह CMS-01 के परीक्षण संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 64 का, जैसा कि आप ये पढ़ सकते हैं, इसका आंसर आपका डी, सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी निर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है यहाँ पे। तो 65 का जो देख सकते हैं इसे हम पढ़ेंगे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार थे। तीसरा, वे 2009 से 2017 तक अमेरिका के 47वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका सभी ये तीनों सही है, इसमें 1 2 3, तो डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका राज्यसभा के उपसभापति चुने गए हैं। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा हरवंश नारायण सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणितज्ञ जिन्हें हाल ही में गणित का प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा निखिल श्रीवास्तव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन फरवरी 2021 में किया गया। इस सम्मेलन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, जैसे आप पढ़ सकते हैं, यह 20वां शिखर सम्मेलन था। सम्मेलन का दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा किया गया। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपका इसका 68 का सी ऑप्शन 1 और 3। आगे हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है आगे। 69 क्वेश्चन आपका, संसद ने हाल ही में महापतन प्राधिकरण विधेयक 2020 के पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, प्रमुख बंदरगाहों को अधिक स्वायत्त बनाना। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी प्रशासन ने निम्न में से किस किए गए भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंजलि भारद्वाज को। अगला जो क्वेश्चन है जो हिंदी के क्वेश्चन है, तो जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। हिंदी बहुत ही जो है जो पूछी जाएगी यहाँ पे पैट में बहुत ही सिंपल तय की जाएगी। आप जो है 15 से 15 क्वेश्चन यहाँ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसा कि मैं आपको बताऊँ, यहाँ का जो जीके का जो पार्ट है थोड़ा यहाँ पे हार्ड रखा गया है। इस सेट की हम बात करें कंपटीशन यूथ की, ठीक है। तो जैसा कि आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, भारत का गौरव बढ़ाने वाले महान भावों में रविंद्रनाथ टैगोर का स्थान अग्रगण्य है तथा जीवन सदैव प्रेरणादायी है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ और माता का नाम शारदा देवी था। उनके पिता ब्रह्म समाज के नेता थे। वे महान कवि, कहानीकार, गीतकार, चित्रकार, संगीतकार, नाटककार एवं सच्चे देशभक्त थे। उन्होंने 8 साल की छोटी उम्र में कविता लिखी तथा काबुलीवाला, मास्टर साहब, पोस्टर मास्टर जैसी अर्थस्पर्शी कहानियाँ हमें दी। सन 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए, लेकिन साहित्य प्रेमी रविन्द्रनाथ जी 1880 में बिना उपाधि डिग्री लिए वापस आ गए। प्रकृति के प्रेमी नवीननाथ जी ने शांत निकेतन की स्थापना की। 16 अक्टूबर 1905 को उनके नेतृत्व में कलकत्ता में रक्षाबंधन के उत्सव में बंग भंग का आंदोलन का आरंभ हुआ। इसी आंदोलन से भारत में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हुआ। उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि रही, जिसके लिए 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। सन 1919 में हुए जलियांवाला हत्याकांड में उन्होंने भरपूर निंदा की। उनका विरोध इतना तीव्र था उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटा दी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचना है। सर्वतोमुखी प्रतिभा रखने वाले रविन्द्रनाथ जी का निधन 7 अगस्त 1941 में कलकत्ता में हुआ। उनका जीवन सदैव पथ प्रदर्शक है। तो आप जो पढ़ के इसका आंसर आराम से देख सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 मई 1861 कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन, उनके पिता कौन से समाज से नेता थे। तो जैसा कि आप इसमें लिखा ही है ब्रह्म समाज। जनगण मन राष्ट्रगान रचना कौन है, जैसा कि आप देख सकते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर है। ए ऑप्शन। नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ ने क्यों लौटाई थी, क्योंकि जलियांवाला हत्याकांड। बी ऑप्शन हो जाएगा।
इसी प्रकार एक और है, दो जो है आपको देखने को मिलेंगे। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी रचना नोबेल पुरस्कार हुई? गीतांजलि, डी ऑप्शन। इसी प्रकार देखिए ये गद्यांश आपको एक और हिंदी के 2 गद्यांश आएंगे, तो ऐसे भी जो है आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं और फिर जो है आंसर इसके चूज कर सकते हैं। और मैं इसकी आंसर जो है आपको बता देता हूँ। 76वां का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। और मोबाइल फ़ोन जहाँ से सुखद है, वहीं 77 का आंसर हो जाएगा आपका सी। और 78 का आंसर आपका हो जाएगा व्यस्तता की स्थिति मोबाइल फ़ोन के कारण क्या हो जाता है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन। और अगला है आपका 79वां गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा यहाँ पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं गद्यांश का मोबाइल फ़ोन है, यहाँ पे ए ऑप्शन है। मोबाइल फ़ोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा? 80वां है आपका ए, लाभ होगा। तो इसी प्रकार अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि प्रश्न 81-85 से यहाँ पे क्या है, तालिका दी गई है। यहाँ पे DI से संबंध सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आप आराम से करिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 81 से 85 की जो तालिका दी गई है, 4 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा किसी खास वर्ष में दिए गए T20 मैचों बनाए गए रन, अर्धशतकों की संख्या और शतकों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं प्लेयर हैं विराट, रोहित, शिखर, सुरेश। मैच ये इतने मैच खेले हैं, रन ये इतना रन बनाया है टोटल, और 50 और 100 ये रहा है। तो यहाँ पर सिंपल है, आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, शिखर द्वारा बनाए गए प्रति मैच में औसत रन तथा रोहित द्वारा बनाए गए प्रति मैच का औसत रन का क्या अंतर है? तो यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं। अभिष्ट जो अंतर है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं आराम से। जो है जो शिखर का आप देख सकते हैं 1050 है, तो यहाँ 1050/25 कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे इनका औसत निकल आएगा। इसी प्रकार 840/20 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका रोहित का निकल आएगा। तो दोनों का अंतर देखेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर सी रहेगा। अगले हम बात करें सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों की संख्या, यहाँ पर पूछ रहा है। तो 82वां का जो आंसर आपका ए हो जाएगा, टोटल ए। सभी 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए कुल रनों का औसत क्या है? एक सारे क्वेश्चन आप जो कर सकते हैं औसत निकाल सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है आपका 84वां क्वेश्चन है, विराट द्वारा 16 मैचों में बनाए गए रन, शिखर द्वारा 25 मैचों में बनाए गए रन कितने कम हैं? तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, शिखर द्वारा बनाए गए रन सुरेश द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात क्या है? तो अनुपात आराम से यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। 1050 और अनुपात यहाँ पे 450, तो उसका अनुपात आप जब निकालेंगे 7 यहाँ पे 3 आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, देखिए इस प्रकार का पूरा ये दिया हुआ है, इसमें थोड़ा आपका देख सकते हैं। बैंक में SSC परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का प्रतिशत दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पे 1000 में, बैंक और SSC, और ये वर्ष है पूरा, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं। और आगे हम बात करेंगे तो ये यहाँ पे नीचे प्रतिशत दिया हुआ है, जैसा कि आप देखें बैंक और SSC का सभी वर्षों में। तो उसके जो में है आंसर आपको बता देता हूँ, आराम से करिएगा बैठ के आराम से, ठीक है। और 86 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं अगर करूँगा क्वेश्चन तो बहुत लंबी जो वीडियो बन जाएगी ये। अगला 87वां जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला 88वां और 89वां क्वेश्चन बात करेंगे तो 88 का ए ऑप्शन होगा। और 89 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन 89वां। 90वां क्वेश्चन का जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डी। और जैसा कि हम बात करें आगे तो आप ये पूरा देख सकते हैं यहाँ पे। तो 91 से 95 पूरा ग्राफ देख सकते हैं, यहाँ पे ये अलग है, और 96-100 का दोनों का ये अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों आप जो है आप देख लीजिएगा एक हिसाब से बड़े से, और आराम से फिर क्वेश्चन ये हल करिएगा, ठीक है। तो 91 से 95 की हम बात करेंगे तो ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दीजिएगा। नीचे दिए गए बार ग्राफ में एक देश का 1991-92 से 1998-99 तक का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिलियन $US में दिया है। तो आप देख सकते हैं वर्ष भी दिए हैं, और जैसा कितना उन्होंने जो वर्ष मिलियन $US में दिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, निकाल लेंगे आप आराम से, मुझे पूर्ण विश्वास है। और इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 91 का जो आप निकालेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 92 का जो आंसर आपका निकल के आएगा
वो आपका आएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। कुछ नहीं है, परसेंटेज है, किसी का अनुपात निकालना है, किसी का औसत निकालना है, किसी का लाभ और हानि निकालनी है, सब कर लेंगे आप। ये 93 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, और 94 का आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन, और 95 की हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसका सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप यहाँ जो देख सकते हैं 96 से 100 क्वेश्चन का। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, 96 का जो आंसर आपका होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 1/6 आंसर आएगा इसका। और 97 का जो है कौन सा देश है जिसमें 91 आने निर्यात का दोगुना हुआ, 97 का आंसर आपका हो जाएगा डी, और 98 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। और आराम से करिएगा, मैं इसके आंसर आपको बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से करिएगा। हांगकांग को किया गया निर्यात कम, जर्मनी को निर्यात किए कितना गुना है, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, वो है 1991 कुल देशों में किए निर्यात का औसत निकालना है आपको, तो 100वां हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो मैथ के वो अच्छे होने चाहिए। एक तो औसत, एक लाभ हानि आपका होना चाहिए अच्छे से, ठीक है, परसेंटेज आपका अच्छे से होना चाहिए। तो अगर आप ये अच्छे होंगे तो आप आराम से जो है डीआई आराम से कर लेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आज की जो प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।